हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो फटाफट कवर करते हैं आज पूरे स्टॉक मार्केट के बारे में। बट इस वीडियो में हम सिर्फ एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जो अभी भी मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है, 1300% का रिटर्न दे चुकी है। उसी स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकंड, अगर आप मेरे चैनल पे आओ तो आपको पता है हम कोई भी स्टॉक को लेके आते हैं, वहां पे कंप्लीट करते हैं क्या क्या अभी भी वो फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ दे सकता है, क्या अभी वो मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है, वो हम डिस्कशन करते हैं। और सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या क्या उसका ऑर्डर बुक मतलब क्या कितने उसको ऑर्डर और भी फ्यूचर्स में मिल सकते हैं, और क्या उसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, ये पूरा डिस्कशन करते हैं हम वीडियो में। क्योंकि आपको पता है मेरे वीडियो में हमेशा लॉजिक डिस्कशन होता है, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन डेफिनेटली क्लिक करना, क्योंकि मेरे वीडियो आप तक रीच आउट कर पाए। वन डे की बात करें, हम बात करें RVNL, 99.99% लोगों के पास अगर ये स्टॉक है, आप एंजॉय करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कोई प्लान कर रहा है, वॉच लिस्ट में रखा है, या फिर बिगिनर है, रेलवे का कोई अच्छा स्टॉक दिख रहा है, PSU स्टॉक दिख रहा है, और मल्टी बैगर रिटर्न के लिए ढूंढ रहा है ये स्टॉक, तो ये उससे बढ़िया स्टॉक कोई भी नहीं सजेस्ट कर सकता है। क्यों मैं ये बता रहा हूँ? क्योंकि इसका जो अभी भी 5 ईयर्स का अगर रिटर्न दिखेगा, आप 1300% के ऊपर का रिटर्न आपको दे चुकी है पहले से ही, सिर्फ 5 ईयर में। और अगर बात करें सिर्फ एक साल में बात करें तो 200% का रिटर्न दे चुकी है। ऑल्दो इसका 52 वीक है जो हाई है, अभी जस्ट एग्जिट पोल आने के बाद है, 425 का लगा है। तो अभी भी अगर आप जिसके पास पहले से स्टॉक है, अगर टॉप लेवल पे भी अगर आपने इस स्टॉक को बाई किया है, 400 के ऊपर भी बाई किया है, फिर भी इस स्टॉक को लॉस में मत बेचना, बिल्कुल लॉस में मत बेचना, चाहे कितना भी प्रेशर रहे। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि आपको हमेशा फोकस रखना चाहिए कि कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है, फंडामेंटल के एफ इसके कितने अच्छे हैं, सेकंड इसका बिजनेस ओरिएंटेड ग्रोथ कितना है। दोनों को दोनों शानदार इसमें इस स्टॉक में दिखते हुए हम कंप्लीट यहाँ डिस्कशन करेंगे। ये कंपनी किस में काम करती है? ये कंपनी काम करती है रेलवे सेक्टर में, ठीक है। और ये सरकारी कंपनी है, PSU कंपनी है, मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्टर के अंडर में आता है। और अभी करेंटली जो है अश्विनी जी हैं, हालांकि NDA की फिर से न्यू गवर्नमेंट बन रहा है थर्ड टर्म का, तो अभी देखा जाएगा कि अश्विनी जी फिर से ये कंटिन्यू करते हैं या कोई न्यू मिनिस्टर अभी बन रहा है। तो मतलब नेगेटिव अगर इसमें कंसीडर किया जाए, स्टॉक में नेगेटिव क्या है? पहला नेगेटिव ये कि सरकारी कंपनी है, ठीक है। बहुत लोगों को सरकारी कंपनी पसंद नहीं आता, तो पहला नेगेटिव ये सरकारी कंपनी है। सरकारी के जो भी डिसीजन आएंगे, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, डायरेक्ट ये स्टॉक में डिफ्लेक्शन आपको दिखेगा, वॉलेटिलिटी दिखेगा। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अभी करंट में आपको जो दिख रहा है, अश्विनी जी चल रहे हैं, जिसके अंडर बहुत अच्छा रेलवे परफॉर्म करते हुए दिखेगा। रेलवे के चाहे क्लीनिस की बात हो, नए नए रेलवे आने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, बहुत शानदार इनके अंडर में काम होते हुए। बट नया गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये मिनिस्ट्री मतलब कि हाँ, कौन सा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑफ इंडिया, वो किसके अंडर में जाएगा? क्या न्यू गवर्नमेंट में न्यू मिनिस्टर आएंगे? इफ एंड बट है, अगर न्यू आएंगे तो फिर उनका क्या डिसीजन होगा? क्या वो रेलवे को लेके काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, या फिर वो रेलवे के प्राइस कम करेंगे? बहुत सारे इफ बट लगे हुए हैं, बस एक यही नेगेटिव है, बस वो क्लियर हो जाए फिर आप इस स्टॉक में बन सकते हो, ठीक है। बात करें सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, यस, मुझे इसमें सबसे अच्छा क्या लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर जाओगे, ईयर ऑन ईयर का जो इनका परफॉर्मेंस है, कंटिन्यू इनका सेल्स बढ़ते हुए आपको दिखेगा। एवरी क्वार्टर आप देखिएगा, ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर एंड क्वार्टर भी दिखेगा, कंटिन्यू इनका सेल बढ़ते हुए दिखेगा, 1 रुपए का भी कमी आपको नहीं दिखेगा स्टॉक को। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी कंपनी को रन कराने के लिए? होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इतना इंपॉर्टेंट होता है कि EPS को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट क्या होता है? जिसको PAT कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या प्रॉफिट फॉर द ईयर कहते हैं। उसी की हम बात कर रहे हैं, जो हाईली इंपॉर्टेंट, सारे टैक्स वगैरह एक्सेप्शन एडजस्टमेंट करने के बाद। तो कंटिन्यू ईयर ऑन ईयर की बात है, देखो कंटिन्यू ये ग्रोथ कर रहा है, इसलिए इसका CGR भी बहुत शानदार दिखेगा आपको, रिटर्न एंड इक्विटी भी बहुत शानदार दिखेगा, मतलब अफलातून दिखेगा। और सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी मैं बात करूं, इन्वेस्टर्स मतलब कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देखोगे, प्रमोटर्स के पास अच्छा खासा 72%। तो पहला जो क्राइटेरिया होता है 75/25 का, वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हुए मतलब OFS आने का चांसेस न के बराबर दिख रहा है। हालांकि फिर भी स्टेक को अपने ऑफलोड किया जा सकता है, बट हाँ, कोई प्रेशर नहीं है कि 3 साल के अंदर किया जाएगा। बाकी आप कंटिन्यू देखो कि DIS जो है, सॉरी FIS जो है, कंटिन्यू अपने ग्रोथ को मेंटेन, मतलब कंटिन्यू इसमें बाइंग कर रहे हैं। फिर FIS भी इसमें कंटिन्यू बाइंग करते हुए दिखेंगे, तो FIS DIS भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं जो बात करने वाला हूँ, यस, इनको कॉन्ट्रैक्ट बहुत मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? इनको ऑर्डर्स बहुत मिलते हैं, इनको प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा असाइंस होते हैं। उसमें से करंट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी अभी देखो कि बैक टू बैक जो है ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और इनका जो ऑर्डर बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू की बात, 85,000 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक हो चुका है। मतलब कि क्या, करेंटली मैं बात करूं कि इतने करोड़ का इनको सिर्फ ऑर्डर मिल चुका है, ठीक है। और इनका टोटल कितना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 78,000 करोड़ का, ठीक है। उससे ज्यादा तो इनके तो अभी ऑर्डर मिल चुका है। सेकंड एंड द मोस्ट कंटिन्यू
अभी करंट में बात करें आरबीएनएल को, इनको साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे से क्या मिला है, एक और ऑर्डर ट्रैक बनाने को मिला है। कितने 440 करोड़ का मिला। सेकंड ऑर्डर अभी जस्ट मिला 38 करोड़ का आसपास मिला था, ठीक है, वो साउथर्न ईस्ट सेंट्रल रेलवे से मिला था, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी जस्ट मिला है सीतापुर रेल कंस्ट्रक्शन में, कौन सा, आसनसोल डिवीजन में 391 करोड़ का इनको फिर से मिला है एक फ्लाईओवर बनाने के लिए, बाईपास लाइन जो अंडर है उनके अंदर बनाने के लिए। तो मल्टीपल इनको ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं। जितना ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा, जितना ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा, सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, फिर नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होते हुए आपको दिख जाए। अभी आज के दिन मैं करंटली मैं बात कर रहा हूँ, इनको एक और ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है। आज ही 6 बजे की मैं बात कर रहा हूँ, 4.95 करोड़ का एक और एनटीपीसी से इनको ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है, ठीक है। वो क्या ऑर्डर मिला है, वो भी, इसका क्या कंस्ट्रक्शन और कितने टाइम फ्रेम का है, वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। एनटीपीसी का पहले देख लो। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन से उनको क्या मिला है, यस, कॉन्ट्रैक्ट मिला है सिविल एंड हाइड्रो मैकेनिकल वर्क्स के लिए इनको मिला है, कि बैरगेज बनाने के लिए इनको मिला है, ठीक है। 495 करोड़ का 66 मंथ का टाइम फ्रेम में इसको बनाने के लिए मिला है, जो कि शानदार है। मतलब अफलातून इनका कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है। मतलब क्या, सिंपल, आपके पास रीजन होना चाहिए। अगर ये स्टॉक अगर आपको बाई की हो, आपको बाई की हो किस स्टॉक को, तो आपके पास रीजन होना चाहिए बिजनेस। आपका एक ही मोटिव होना चाहिए, बिजनेस, या फिर आपको पता होना चाहिए इसका फंडामेंटल्स, फ्यूचर ग्रोथ। इन सारे अगर टर्म्स आपको क्लियर है इस स्टॉक का, तो आप इस स्टॉक में कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग, कंटिन्यू आपको प्रॉफिट हो सकता है, आपको पोर्टफोलियो को बूम कर सकता है ये। अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है, डेफिनेटली इसको एक बार वॉच लिस्ट में ऐड करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, उसके बाद डेफिनेटली स्टॉक को, चाहे छोटे क्वांटिटी में, लेकिन इसको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो या फिर वॉच लिस्ट में डेफिनेटली ऐड करो, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में, जिस नए स्टॉक के साथ डिस्कशन करेंगे, एक और नए स्टॉक का, कि कौन सा स्टॉक को हम बाई करें, कौन सा स्टॉक को एवरेज करें। क्योंकि आप मेरे चैनल पे आए हो तो हम हमेशा लॉजिक देते हैं। तो कभी भी स्टॉक बाई करो ना, तो उसका फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए कि हम बाई कर रहे हैं। फंडामेंटल्स क्या करता है, जब भी पैनिक सेलिंग आती है या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है, आपको पता है कि यस, ये कंपनी कैसी है, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हो। उस समय आपका माइंड क्या करेगा, नहीं, कंपनी तो अच्छी है, चलो 10% 15% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, चलो छोटी क्वांटिटी से और एवरेज कर लेते हैं। थोड़ा और एवरेज करने के लिए आप चले जाओ, ठीक है, थोड़ी और क्वांटिटी बाई करो। क्यों? क्योंकि आपको ग्रोथ पता है इसका, इस कंपनी का ग्रोथ पता है, इतनी अच्छी रिटर्न दे सकता है, और अभी भी इसका रिटर्न बन सकता है। और सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं टॉपिक भूल गया, यस, इस स्टॉक का ना G20 में सबसे ज्यादा जिक्र हुआ था, IRFC और आरबीएनएल। क्योंकि आपको पता है साउथ इस कॉरिडोर जो बन रहा है, मतलब साउथ ईस्ट सऊदी अरेब से इजराइल होते हुए, यूरोप होते हुए, यूरोप इजराइल होते हुए यूरोप तक जाने का जो कॉरिडोर बन रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा यही जो है इनको प्रोजेक्ट्स मिलेगा, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट इनको मिलेगा। और आईआरएफसी जो है इसको फंड करेगा, क्योंकि आईआरएफसी पता है फाइनेंस कंपनी है, तो पैसा इन्हीं से लेके और इसको लोन लेके ये काम करेगा। तो ये इंटर रिलेटेड स्टॉक है। तो डेफिनेटली G20 में आपको सबसे ज़्यादा, आपको याद आया होगा, ये बूम होते हुए G20 में ही ये दिखेगा। ईयर टिल डेट में देखिए, ये सबसे ज़्यादा बाइंग जो आई थी G20 में ही इसका बाइंग आया था। ये सब स्टॉक को समझो, फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है। पैसा बनाना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए स्टॉक कौन से अच्छे बाई करो, अच्छे स्टॉक को बाई करो। मज़ा आता है फिर पोर्टफोलियो को ग्रीन या मल्टी बैगर रिटर्न होते हुए देखने में, ठीक है। मिलते हैं एक और स्टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक और स्टॉक के साथ कनेक्ट होते हैं। बाय बाय।